हेलो एवरीवन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो डे टू डे लाइफ में हमारे बिल्कुल सामने होती है, पर शायद ही हमें उसकी रियल वैल्यू पता नहीं होती। ऐसी ही एक चीज़ है ये शायद आपको दिख रही होगी। ये है हल्दी, जिसे आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर हरिद्रा के नाम से जानते हैं, टर्मरिक के नाम से भी लोग इसे जानते हैं, और किचन में यूज़ होने वाली स्पाइसेस में मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होती है। तो क्या इसको भी मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और क्या है इसकी रियल मेडिसिनल वैल्यू, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वैद्यराज गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाले बटन को क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। देखिए, आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर 4 तरह की हल्दी बताई गई है, जिसमें से 2 तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक है हरिद्रा, मतलब जो नॉर्मल हल्दी होती है, ये जो है नॉर्मल हल्दी है। मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये नॉर्मल हल्दी है। दूसरी बताई गई है आम्रगंधी हरिद्रा। आम्रगंधी मतलब जो हम आम खाते हैं उसकी जैसे स्मेल वाली, तो ये है आम्रगंधी हरिद्रा। इसको भी मैं, इसका आप डिफरेंस देख सकते हो, ये और ये हल्दी के अंदर शायद आपको दिख रही होगी। दूसरी होती है वर्ण हरिद्रा और चौथी होती है दारू हरिद्रा। तो देखिए, ये बात हो गई हरिद्रा की। अब इसको मैं अभी थोड़ी साइड में रख देता हूँ, बाद में इसकी बातें करते हैं। देखिए, हल्दी है वो थ्रू आउट द इंडिया मिल जाती है, और अगर उसके पार्ट यूज के बारे में बात करें तो उसके रूट्स या फिर उसके राइजोम्स, उसका इस्तेमाल होता है किचन की स्पाइसेस में। इसका बहुत कॉमनली यूज होता है। क्यों इसका किचन स्पाइसेस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है? सिर्फ उसका टेस्ट या फिर उसका एरोमा या फिर उसका जो कलर देने का काम है उसकी वजह से नहीं, वो डाइजेशन को नॉर्मल करने का काम करता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का काम करता है। और बॉडी के अंदर कभी भी गैस की बीमारी हो तो ये गैस के एक्सपल्सन करने में इसका अच्छा रोल है। इसके अलावा आजकल बॉडी बिल्डिंग का बहुत अच्छे से ज़बरदस्त क्रेज चल रहा है। सब हाई प्रोटीन डाइट बहुत रेकमेंड भी करते हैं और इनटेक भी करते हैं, पर इतना क्या काफ़ी है? क्योंकि प्रोटीन तो हम इनटेक कर लेंगे, पर इसका यूटिलाइज कब होगा? जब बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये हल्दी जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने को स्टिम्युलेट करती है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को स्टिम्युलेट करने का काम करती है। तो इसका इस्तेमाल उस वजह से हम हमारे नॉर्मल डाइट के अंदर भी करते हैं। दूसरा, इसकी एक प्रॉपर्टी बताई गई है, ये व्रण को भरने में बहुत अच्छा काम करती है, ये वुंड हीलिंग में बहुत अच्छा काम करती है। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? जब कभी भी किचन में कभी कट लग जाता है तो किचन में मसाले तो बहुत सारे पड़े होते हैं, मिर्ची, हल्दी, जीरा, नमक, पर हम हल्दी का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, ये वुंड को हील करने में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई गई है। एंटीबायोटिक से क्या मतलब लेंगे? ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करेगा। इस वजह से कोई भी वुंड के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी पाई जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कभी भी बॉडी में सूजन होती है उसको कम करने का काम करती है। दूसरा, एनाल्जेसिक से मतलब लेंगे पेन को कम करने का काम करेगी। और इसका हमने इस्तेमाल भी किया हुआ है। जब कभी भी बॉडी के ऊपर कभी मार लगता है, कहीं से गिर जाते हैं और सूजन होती है, तो उसके ऊपर हम हल्दी का गर्म करके उसका लेप करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। आगे बात करते हैं तो हल्दी की एक और प्रॉपर्टी बताई गई है कि कृमिघ्न, एक उसका सिनोनिम है कृमिघ्न। कृमिघ्न से क्या मतलब लेंगे? इंटेस्टिनल वॉर्म, कभी भी इंटेस्टाइन में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको भी निकालने के लिए हल्दी बहुत अच्छी दवा है। दूसरा, इसका एक सिनोनिम दिया गया है मेहघ्न। मेहघ्न से क्या मतलब लेंगे? मेह यानी प्रमेह, मतलब डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवाई है। हमारे आयुर्वेद में अष्टांग संग्रह करके एक संहिता है, उसके अंदर हल्दी को प्रमेह के अंदर बेस्ट मेडिसिन बता दी है। मतलब डायबिटीज वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये शरीर के अंदर से बैड कोलेस्टेरॉल को रिमूव करने का काम करती है और हमारे ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी मेंटेन करने का काम करती है। दूसरा, अगर इसका एक और सिनोनिम दिया गया है रजनी। रजनी से क्या मतलब लेंगे? ये रजनीकांत नहीं, रजनी से ये रंजन करने का काम करती है। रंजन मतलब रंग देने का काम करती है। इसीलिए हमारे स्किन के ऊपर इसका बहुत अच्छा रोल है, बॉडी को भी कलर देने का अच्छा काम करती है ये।
इसके लिए इसका कॉस्मेटिक में बहुत इसका यूज़ होता है। उसके अलावा इसके अंदर एक ट्यूमेरोन करके केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है। उस ट्यूमेरोन का क्या काम है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको स्टिम्युलेट, उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, जिससे ओल्ड एज में होने वाली डिमेंशिया या फिर भूलने की बीमारी या फिर कोई भी मेंटल डिसीज़ के लिए ये हमारे बॉडी को प्रिवेंट करेगा। इन शॉर्ट हमारा ये रजनी आपको गजनी बनने से रोकेगा। आगे बात करते हैं तो हल्दी के अंदर एक और केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है जिसे क्यूरक्यूमिन कहते हैं। उसका क्या रोल है, वो कैंसर सेल के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसको वर्ण्य बोला गया है। वर्ण्य मतलब जो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। हमारी स्किन की नॉर्मल इलास्टिसिटी उसको स्ट्रेंथ देने का काम करती है, स्किन की नॉर्मल टाइटनेस बनाए रखती है, जिससे स्किन के अंदर व्रिंकल्स या झुर्रियाँ पड़ने में ये प्रोटेक्ट करती है। दूसरा अगर देखें तो इसका एक सिनोनिम दिया गया है मांगल्य। मांगल्य से क्या मतलब लेंगे, तो कोई भी मंगल कार्य के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने भी देखा होगा जब कभी भी किसी की नई नई शादी होती है, कोई भी सेरेमनी होती है, कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए आयुर्वेद के अंदर 3 मन के गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। इसमें जो सत्व है वो पॉजिटिविटी फैलाने का काम करता है। तो ये पॉजिटिविटी इंडिकेट करने वाली दवा है, ये सेक्रेड प्लांट गिना जाता है इंडिया के अंदर। जब कभी भी हम किसी को हल्दी लगाते हैं या फिर हल्दी उसके ऊपर थ्रो करते हैं, तब हम उसको 3 चीज़ों की गिफ्ट देते हैं, एक फर्टिलिटी, एक हैप्पीनेस और एक है लक। दूसरा, कितने लोगों का ये भी मानना है कि हल्दी के ड्राई रूट को अगर हम हमारे पॉकेट में रखते हैं तो वो हमारे बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कुछ लोग हल्दी के ड्राई रूट को सिल्वर थ्रेड के अंदर नेकलेस में की तरह भी पहनते हैं। उसके अलावा हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर्टी मिलती है। अल्टीमेटली वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। ये सब तो बातें हो गई हल्दी के बारे में। अब देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अगर इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो हर एक पर्पस के हिसाब से इसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। अगर हमें इसको मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए या फिर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो इसे नॉर्मल फूड के अंदर ही स्पाइसेस के तौर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंट की सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो कोविड की सिचुएशन में इम्यूनिटी बूस्टरों का बहुत मार्केटिंग हो रहा है, जिसमें हल्दी वाला दूध या फिर गोल्डन मिल्क ऐसे कई नाम से आपको इसका मार्केटिंग हो रहा है। तो उसमें सिंपल हल्दी वाला दूध ही होता है। उसको कैसे बनाएंगे, गरम दूध 150 ग्राम लेंगे, उसके अंदर आधी चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाकर पी लेंगे। सुबह शाम पी सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। दूसरी अगर बात करें तो जो हल्दी का जो स्मोक है उसको इनहेल करने से शरीर के फेफड़ों के अंदर जो भी कफ जमा हुआ होगा उसको निकालने का काम करता है। मिल्क, कुछ लोग होते हैं जो सिंपल दूध पीते हैं और फिर भी उनके फेफड़ों के अंदर कफ जम जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी तो सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी है, उसमें अगर कुछ ठंडा खा लिया या फिर आइसक्रीम खा लिया, उसकी वजह से कुछ कफ या फिर कोल्ड हो गया तो उसके अंदर फ्यूम्स को इनहेल करोगे तो बॉडी के अंदर से कफ को निकालने का काम करेगा। अगर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि कोई भी डार्क सर्कल्स या फिर स्किन में कोई डिस्कलरेशन हुई हो, स्किन का नेचुरल कलर वापस लाना हो या फिर स्किन का नॉर्मल ग्लो बढ़ाना हो, तो भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए हल्दी को बेसन के साथ मिलाकर उसके अंदर मिल्क डाल के उसकी पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो सर्दियाँ जैसे शुरू हो चुकी है तो फटी एड़ियों से बहुत लोग परेशान होते हैं। अगर क्या आप भी फटी एड़ियों से परेशान हो, बहुत सारी मेडिसिन या फिर मलम वलम सब लगा के आपने देख लिया है, फिर भी अगर आप परेशान हो तो एक सिंपल सा काम आपको करना है। जो कैस्टर ऑयल होता है, एरंड का तेल जिसे गुजराती में दिवेल भी कहते हैं, उसके अंदर थोड़ी हल्दी मिलाकर उस तेल को मिक्स करके एड़ियों पे लगाना है। आपकी क्रैक हिल को भी ये अच्छा कर देगा। उसके अलावा अगर इसकी एक फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें, हरिद्रा खंड जो है बहुत पॉपुलर, वो स्किन की एलर्जिक्स कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा उसका रोल है। कोई भी हाइव्स या फिर अर्टिकेरिया, प्रूराइटस, कोई भी एलर्जिक स्किन कंडीशन के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी वैसे तो गर्म नेचर की है, इसलिए हरिद्रा खंड ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। दूध के साथ उस ग्रेन्यूल्स को हम ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हल्दी के बारे में सब कुछ बातें इसमें कवर करने का ट्राई किया है। फिर भी अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये सबको शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी।
तब तक खाते रहो हल्दी।